हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणितवाणी। तो स्टूडेंट, आज हम हर चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फर्स्ट जो चैप्टर ले रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। चैप्टर 5 है जो आपकी 10th क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट, इसके जो एमसीक्यू हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। फर्स्ट है, जैसे ये आपको स्टूडेंट एपी दी हुई है 7, 10, 13, 16। इस एपी का आपको क्या निकालना है, 12वां पद। तो 12वां पद निकालना है। नीचे मैं स्टूडेंट हल कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एपी के जो 12वां पद है उसका फॉर्मूला क्या होगा, A12। A12 स्टूडेंट क्या होता है, A + 11D, है ना। ये होता है। इसमें स्टूडेंट A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 7। D क्या है स्टूडेंट हमारे पास, D कैसे आता है, दूसरे में से आप क्या घटाते हो, पहली टर्म घटाते हो। 10 में से आप क्या घटाओगे, 7। तो 10 में से 7 जाएंगे स्टूडेंट, कितना हो गया, 3। पहली जो टर्म है, पहली जो संख्या है वो कितनी है, 7। A का मान है 7। D जो होता है वो स्टूडेंट आपका सारवंतर होता है। सारवंतर आप कैसे निकालते हो, दूसरे में से पहली टर्म घटाते हो। 10 में से 7 जाएंगे, कितना हो गया, 3। अब A12 जो है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला क्या है, A + 11D। A की जगह आ गया 7 + 11 गुना D की जगह कितना है, 3। 7 + 11 × 33, 33 और 7 स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 40। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 40। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। A12 कितना आ गया, 40। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। देखिए 1 मार्क में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेकंड देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सी श्रेणी एपी में है। ये एपी में कौन सी श्रेणी है, तो आसान है बिल्कुल बताना। आप देखिए, ये देखिए 2 और 1 का सारवंतर कितना है, 1 है। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। देखिए इनमें सारवंतर सभी में एक जैसा नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर श्रेणी में होने के लिए सारवंतर जो D का मान है वो क्या होता है, समान होता है। इसमें देखिए 8 में से 5 जाएंगे 3, 12 में से 8 जाएंगे 4, 15 में से 12 जाएंगे 3। इसमें देखिए 3 है, 4 है, 3 है। इसमें भी अलग अलग है ना सारवंतर, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता, क्योंकि सारवंतर क्या है, अलग अलग। इसको चेक करते हैं। 6 में से 3 जाएंगे 3, 9 में से 6 जाएंगे 3, 12 में से 9 जाएंगे 3। इसमें स्टूडेंट देखिए सब में जो सारवंतर है आपका वो क्या है, समान। समांतर श्रेणी में वही होते हैं जिनका सारवंतर क्या होता है, समान। क्योंकि यहाँ पे सारवंतर समान आ रहा है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में। तो इसका स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी। देखिए 1 मिनट में बहुत ही आसान सा सम है। अगला देखिए, आपको दिया हुआ है 10, 7, 4 का एपी का 30वां पद कौन सा होगा। आपको पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर वाला सम था। यहाँ स्टूडेंट ए का मान जो है वो कितना है आपके पास, 10 है। डी का मान क्या है स्टूडेंट, 7 में से क्या घटाओगे, 10, 7 - 10, 10 में से 7 जाएंगे 3, बड़ा किसका है, माइनस का। आपको 30वां पद निकालना है, मतलब A30 निकालना है। A30 क्या होगा, A + 29D। तो A की जगह आ गया 10, 29। D की जगह स्टूडेंट क्या आ गया, माइनस का 3। 10 प्लस माइनस माइनस, 29 को 3 से करोगे तो 87। 87 में से 10 जाएगा 77, बड़ा किसका है, माइनस का। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन ठीक आ जाएगा, सी ऑप्शन ठीक आ जाएगा कि इस एपी का 30वां पद कौन सा है, माइनस का 77। इस तरह से स्टूडेंट एक जो आपका एमसीक्यू आता है वो इस तरह से आ सकता है कि आपसे पद पूछा जा सकता है। A30, A20, ये तो मैं आपको एक फॉर्म बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 30वां ही पूछा जाए। 25वां, 27वां, 28वां, 50, 60 कोई सा भी पद पूछा जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 30वां है तो यहाँ 29D हो जाएगा, 25 है तो यहाँ 24D हो जाएगा, 40 है तो यहाँ 39D हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि AN जो होता है वो होता है A + n - 1 × D। इससे एक कम होता है, तो पद भी क्या होगा, इससे एक कम हो जाएगा। इस तरह से हम स्टूडेंट इसका निकाल सकते हैं ये पद। आगे देखिए इसके एमसीक्यू। देखिए स्टूडेंट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ये बताना है कौन सी एपी श्रेणी है। तो देखिए स्टूडेंट, A का स्क्वायर, A का क्यूब, इस तरह से आपको दिया है। अगर स्टूडेंट हम इसका सारवंतर निकालें तो ये हमारे पास क्या होगा, सारवंतर इसका A का स्क्वायर - A, है ना।
इसका निकालें तो a की 3 माइनस a का स्क्वायर। तो ये देखिए ये आप अलग अलग आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा सारवंतर, तो ये AP में नहीं हो सकती। ये देखिए स्टूडेंट, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। ये देखिए 9 में से 1 जाएगा 8, 25 में से 9 जाएगा 16, 49 में से 25 घटाइए 24। देखिए सबका सारवंतर जो है वो क्या है, अलग अलग है, 8, 16 और 24। तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता। ये देखिए स्टूडेंट, 2a में से a जाएगा a, 3a में से 2a जाएगा a, 4a में से 3a जाएगा a। सबका सारवंतर सेम आ रहा है, इसलिए आपका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सबका सारवंतर क्या है, समान है। तो ये है टाइप 2 क्वेश्चन इसका, जो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी AP श्रेणी है। 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको एक ठीक करना होगा। अगला है स्टूडेंट, आपको ये एक AP सीरीज दी हुई है, इसका आपको क्या बताना है, सारवंतर। तो सारवंतर बताना मतलब D बताना है, बहुत आसान सा है। पहले में से दूसरे में से पहली संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ये A1 है, ये A2 है, A2 में से A1 को क्या करना है, माइनस करना है। 1 में से 3 को घटा दिया, 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ा किसका है, माइनस का। माइनस प्लस के निशान का ध्यान रखना, ये ना हो कि जल्दबाजी में बहुत आसान सा सवाल देख लिया और माइनस प्लस के साइन का ध्यान नहीं रखा। 3 में से 1 गया 2 और बड़ा किसका था, माइनस का। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सम था। इसी तरह ये देखिए, -5, -1, 3, 7 AP का सारवंतर क्या है। इसी तरह इसमें D क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है स्टूडेंट, माइनस का 1, और A1 स्टूडेंट क्या है, माइनस का 5। माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 5, 5 में से 1 जाएगा 4, बड़ा प्लस का है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए। क्या ऑप्शन रहेगा इसका, ए, मतलब 4 जो है वो इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसमें देखिए स्टूडेंट, आपको क्या बताना है, फिर से AP का सारवंतर बताना है। D क्या है, मैं पहले एक जैसे करा रही हूँ आपको, A2 माइनस A1। A2 क्या है स्टूडेंट, 1.7, और A1 क्या है, 0.6। 7 में से 6 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगी 1, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1.1। तो इसका स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.1। तो इसकी 3 तरह के टाइप के सम हुए हैं। पहला आपसे पद पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कौन सा AP में है या नहीं है, इन चारों में से AP श्रेणी बताओ। तीसरा टाइप हो सकता है उसका सारवंतर बताइए। और देखिए स्टूडेंट इसके MCQ, देखिए स्टूडेंट, यदि AP का इस तरह का भी MCQ आ सकता है, यदि AP का तीसरा पद 5 और 7वां पद 13 है तो उनका सारवंतर ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ स्टूडेंट इसको। आपको क्या दिया है, AP का तीसरा पद 5, मतलब A3 जो है वो आपको कितना दिया है, 5। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, ये आपको कितना दिया है, 5। और 7वां पद कितना है, 13, मतलब A7। A7 स्टूडेंट क्या होगा, A प्लस 6D, ये आपको स्टूडेंट कितना दिया है, 13। तो आपको इसका सारवंतर बताना है। सारवंतर मतलब किसका मान बताना है, D का मान। तो स्टूडेंट इसमें करिए घटाने पर, जब आप घटाने पर करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का कट जाएंगे। 6D में से 2D जाएंगे 4D, बड़ा किसका है, माइनस का। 13 में से 5 जाएंगे 8, बड़ा किसका है, माइनस का। माइनस से माइनस कट गए, D का मान हो जाएगा स्टूडेंट 8/4। 8/4 कितने हो गए, 2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन B जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इस तरह का सम भी आ सकता है कि आपको 2 पद दिए हैं और आपसे क्या पूछा जा सकता है, सारवंतर। तो आपको पद वाला फॉर्मूला लगा के घटाने पर या जोड़ने पर जो आप करना चाहते हो, इस तरह से आपको किसका मान निकाल लेना है, सारवंतर यानी D का मान। 9वां देखिए स्टूडेंट, इसी तरह का है। इसमें क्या कह रहे हैं, यदि किसी AP का 11वां पद 38 है, तो 11वां पद मतलब A11 स्टूडेंट कितना होता है, A प्लस 10D, ये आपको कितना दिया है, 38। और 16वां पद 73 है, A16 स्टूडेंट क्या होगा, A प्लस 15D, ये कितना दिया है आपको, 73।
तो आपको इसका पहला पद बताना है। उसी तरह करिए, घटाने पर ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ए से ए कट जाएगा। 15D में से 10D जाएंगे, 5D। बड़ा किसका है? माइनस का। 73 में से 38 जाएंगे, 13 में से 8 जाएंगे 5, 6 में से 3 जाएंगे 3, किसके रहेंगे? माइनस के। माइनस से माइनस कट गया, डी का मान क्या आ गया? 35/5, 5 सत्तू 35। तो ये डी का मान, डी तो मेरे पास सार्वंतर होता है ना, तो सार्वंतर मेरे पास कितना आ गया? 7। डी का मान स्टूडेंट कितना आ गया मेरे पास? 7। और मेरे को निकालना क्या है? इसका पहला पद। पहला पद के मतलब ए का मान निकालना है। तो ए हमारे पास स्टूडेंट ए प्लस 10D है मेरे पास 38। इसमें डी का मान रखिए, ए प्लस 10 गुना डी की जगह 7 बराबर 38। ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर में 38। तो ए का मान स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा? 38 प्लस का 70 इधर आके माइनस का, 10 में से 8 जाएंगे 2, 6 में से 3 जाएंगे 3, कितना आ जाएगा? माइनस का 32। मैं स्टूडेंट आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रही हूँ, आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी करने हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि A11 A प्लस 10D होता है, A16 A प्लस 15D होता है। पहले हमने किसका मान निकाल लिया? D का। हमें पहला पद निकालना है, मतलब हमें A निकालना है। तो A प्लस 10D 38 है, D का मान रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा? A का। अब ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट इसमें आपसे पहला पद ही पूछा जाए, हो सकता है वो दूसरा पद पूछ ले। तो दूसरा पद स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, A2 होता है। A2 क्या होता है? A प्लस D, उसमें A का और D का मान भर दीजिए। हो सकता है 10वां पद पूछ लें, A10 क्या होगा? A प्लस 9D। मतलब हमें मान किस किस का चाहिए होगा? A और D का। तो पहले आप जल्दी से किसका मान निकाल लीजिए? A का और D का, और जो भी पद पूछा जाए उसमें वो मान भर दीजिए। तो A किसका? ये टाइप है क्वेश्चन का। एक और टाइप देखिए इसके MCQ का, देखिए नेक्स्ट। इसमें स्टूडेंट -32 जो है वो C है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक टाइप और देखिए इसके MCQ का। तो स्टूडेंट ये हमें दिया हुआ है, हमें इसमें जोड़ निकालना है, और इसमें खालिस्तान है आपके पास, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। तो स्टूडेंट अब ये 10 जो है वो क्या है? आपकी अंतिम संख्या है, AN का मान है। AN जो है वो स्टूडेंट आपके पास कितना है? 10 है इसमें। A का मान जो है इसमें आपके पास 34 है। D का मान जो है स्टूडेंट आपके पास 32 माइनस 34, कितना आएगा? माइनस का 2। आपको निकालना क्या है स्टूडेंट? SN निकालना है। आपके पास पेपर में 1 नंबर में सीधा सा SN का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि n संख्याओं का जो जोड़ होगा वो क्या होगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ये होता है स्टूडेंट हमारे पास n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अगर हमें लास्ट संख्या दी हो तो ये भी लगा सकते हैं n/2 A प्लस L, दोनों ही लग सकते हैं। यहाँ से L का मतलब है हमारे पास अंतिम संख्या, दोनों ही ठीक हैं। ये दोनों फॉर्मूले भी 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट आपसे। तो स्टूडेंट अब हमें करना कैसे है ये? सबसे पहले देखिए हमें चाहिए क्या? इसके लिए हमें n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए स्टूडेंट? हमें n का मान चाहिए। तो n का मान स्टूडेंट आप यहाँ से कैसे निकालोगे? मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। AN 10 है स्टूडेंट आपके पास। AN का क्या मतलब है? A प्लस n-1 इंटू D जो है वो आपके पास क्या है? 10 है। ये 10वां प्रश्न हल हो रहा है स्टूडेंट। A की जगह आपके पास 34 है, n आपको निकालना है, और D की जगह स्टूडेंट आपके पास माइनस का 2 है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 34 माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर में 10। 34 माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 10। 34 और 2 कितने हो गए? 36 माइनस के 2n बराबर में 10। 36 प्लस का 10 इधर आके माइनस का, माइनस के 2n इधर आके प्लस के 2n। 36 में से 2 जाएंगे 26 बराबर 2n। तो यहाँ स्टूडेंट n का मान मेरे पास आ गया 26/2। 26/2 कितना हो जाएगा? 13।
मतलब n जो है स्टूडेंट वो मेरे पास कितना आ गया 13। n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट मेरे पास 13। और मेरे को n का मान निकालना ज़रूरी था Sn निकालने के लिए। Sn का मतलब सारी जो ये श्रेणी दी हुई है इस सारी श्रेणी का हमने क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, सम निकालना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कई में वो n पदों के जोड़ का सीधा फॉर्मूला भी पूछ लें, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए Sn। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, n/2 2a + n-1 इंटू दी, और अंतिम संख्या दी हो तो आप ये भी लगा सकते हो n/2 a + l। तो यहाँ से स्टूडेंट Sn मैं निकालती हूँ n/2 a + l। n का मान स्टूडेंट मैंने कितना निकाला है 13, 13/2, a की जगह कितना है 34, और लास्ट संख्या अंतिम पद जो है मेरे पास वो कितना है 10। तो ये हो गया स्टूडेंट 13/2 गुना 34 और 10 हो गए 44, 22 दूनी 44, 22 दिए 66, 6 आ जाएगा, 22 से कम 22, 22 में 6 जोड़ोगे तो 22 और 6 कितने हो जाएंगे 28। तो मेरे पास स्टूडेंट इसका आंसर कितना आ जाएगा 286, 286। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपके पास फिलिंग इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर बार ऑप्शन ही दिए हुए हैं। ये है स्टूडेंट एक टाइप इसकी एपी की MCQ की, कि जब आपसे श्रेणी का क्या पूछा जाए, जोड़ पूछा जाए। जब आपसे श्रेणी का क्या पूछा जाए, जोड़ पूछा जाए। 11वां देखिए बहुत आसान है। प्रथम पद A तथा स्वर अंतर D वाली समांतर श्रेणी का nवां पद होगा। तो ये फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। an का फॉर्मूला पूछ रखा है, क्या होगा a + n-1 इंटू डी हो सकता है। MCQ में 1 नंबर में आपसे सीधा क्या पूछ लिया जाए, फॉर्मूला पूछ लिया जाए। 12वां देखिए, किसी AP का nवां पद 5n-2 है तो दूसरा पद क्या होगा। an दे रखा है आपको 5n-3, दूसरा पद मतलब n की जगह 2 भर दीजिए, n की जगह क्या भर दीजिए 2 भर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7। तो इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा 7। हो सकता है आंसर में वो आपसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स ना दे रखा हो, सत्य ना पूछ रखा हो, सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, तो आपने इसका सीधा आंसर जो है वो आप स्टूडेंट क्या लिखोगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। तो ये एक टाइप हो सकती है स्टूडेंट, या हो सकती है यदि AP का सारवंतर कितना है 5, तो A18 - A13 का मान क्या होगा। एक बार देखिए, A18 जो है स्टूडेंट वो होगा A + तारा D, और A13 जो होगा स्टूडेंट वो होगा A + 12 D। तो A + तारा D -A, और ये भी क्या हो जाएंगे -12D। A से A कट जाएगा स्टूडेंट, 17D में से 12D जाएंगे 5D, और सारवंतर जो है स्टूडेंट उन्होंने कितना दे रखा है 5, तो D की जगह भी आप 5 भर दीजिए, 5 × 25। तो स्टूडेंट इजी सा था, देखिए इसका मान हमारे पास A18 - A13 का कितना आ गया 25। इसमें से आपसे कोई भी मान पूछ सकते हैं, कोई भी पद में से दूसरा पद घटाने को पूछ सकते हैं, जोड़ने को पूछ सकते हैं, मतलब ये भी एक टाइप हो सकती है। तो स्टूडेंट ये जो आपका 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके समांतर श्रेणी के ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के MCQ आ सकते हैं। ये स्टूडेंट मैंने आपको एक चैप्टर के बताए हैं, हर चैप्टर के मैं पोस्ट करूँगी। इन वीडियो को ध्यान से देखना ताकि जो आपके MCQ आने हैं वो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल गणित वाणी को स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की करो ताकि सभी स्टूडेंट को MCQ का फ़ायदा हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।